Happy morning student. How are you all? I hope you all are fine. आज हम पढ़ेंगे मैं और मेरा व्याकरण. ओपन योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 39, चैप्टर नंबर 6, लिंग. लिंग को इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं. चलो बच्चों, हमने संज्ञा सीख ली है. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. संज्ञा यानी नाम. तो वो नाम स्त्री या पुरुष जाति का भी बोध कराते हैं. लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे, और जिस शब्द में हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे. यहाँ पर एक शिक्षक बच्चों को खेल के द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझा रहे हैं. यहाँ पे कुछ वाक्य है वो हम पढ़ेंगे. नानी सड़क पार कर रही है. इसमें ये नानी शब्द है वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है. ड्राइवर बस चला रहा है. तो ये ड्राइवर शब्द है और चला रहा है, ये सेंटेंस हमें पुल्लिंग का बोध कराता है. गीत गा रही है, ये वाक्य स्त्रीलिंग है. लड़का तैर रहा है. तो यहाँ पे लड़का शब्द दिया गया है, इसलिए ये पूरा वाक्य पुल्लिंग का है. बच्चों, हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो स्त्रीलिंग के वाक्य होते हैं उसमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, वो हमें स्त्रीलिंग का बोध कराती है. यहाँ पे नानी सड़क पार कर रही है, रही यानी यहाँ पे ई की मात्रा लगी है. यहाँ पे देखो, छात्रा गीत गा रही है, तो इसमें भी ई की मात्रा लगी है, तो वो वाक्य स्त्रीलिंग का बनता है. और यहाँ पे देखो, ड्राइवर बस चला रहा है, तो यहाँ पे पुल्लिंग का वाक्य है, तो उसमें आ की मात्रा लगी होती है. लड़का तैर रहा है, तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो स्त्रीलिंग के वाक्य होते हैं उसमें ई की मात्रा लगी हुई होती है, और पुल्लिंग के जो वाक्य होते हैं उसमें आ की मात्रा लगी हुई होती है. यहाँ पे हमें लिंग की डेफिनेशन दी गई है. स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं. स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वो शब्द को हम क्या कहेंगे? लिंग. लिंग के दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग. और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कहेंगे. यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है. लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा, गाय आदि वो स्त्रीलिंग शब्द है. लड़का, चाचा, शेर, छात्र, बैल आदि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द है, इसलिए वो पुल्लिंग कहलाएंगे. कुछ ऐसे अपवाद रूप शब्द भी है जिसके लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति. ये जो शब्द है उसके लिंग नहीं बदलते, वो स्त्रीलिंग भी नहीं कहलाते और पुल्लिंग भी नहीं कहलाते. यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके लिंग परिवर्तन किए हैं. पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया गया है. लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, शिष्य, शिष्या, सूट, सूटा, सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, पंडित, पंडिताइन, नौकर, नौकरानी, राजा, रानी, धोबी, धोबिन,
माली मालिन, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, हाथी हथिनी, बैल गाय, भाई बहन, श्रीमान श्रीमती, ससुर सास, बिलाव बिल्ली। तो बच्चों, ये जो शब्द है आप लोगों को दो दो बार पढ़ने हैं और समझने हैं कि कैसे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है। आइए अब लिखें। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें लिंग परिवर्तन करना है और वाक्य लिखना है। तो जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो वाक्य भी बदल जाएगा। लेखक किताब लिख रहा है। यहाँ पे लेखक का हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो लेखिका बनेगा। तो लेखिका किताब लिख रही है। यहाँ पे लेखक किताब लिख रहा है तो लेखिका में क्या आएगा? रही है। तो वाक्य रचना पूरी बदल जाएगी। लेखिका किताब लिख रही है। हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी गन्ना खा रहा है। तो यहाँ पे हाथी का हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? हथिनी। गन्ना खा रहा है तो खा रही है आएगा। हथिनी गन्ना खा रही है। शेर दहाड़ रहा है। शेर का हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो होगा शेरनी। शेर शब्द पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होगा शेरनी। दहाड़ रहा है तो यहाँ पे आ की जगह पे हम ई की मात्रा लगाएंगे। शेरनी दहाड़ रही है। रानी महल में बैठी है। यहाँ पे रानी स्त्रीलिंग शब्द है जिसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो होगा राजा। तो यहाँ पे बैठी ई की मात्रा है तो यहाँ पे हमें आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। राजा महल में बैठा है। सेकेंड एक्सरसाइज, शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो विभाग लिए गए हैं। यहाँ पे ये शब्द हमें देखने हैं। जो पुल्लिंग में आएंगे उसको यहाँ पे लिखना है और जो स्त्रीलिंग में आएंगे उनको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वर्ड है श्रीमती। श्रीमती स्त्रीलिंग शब्द है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद राजा। राजा पुल्लिंग शब्द है। पंडित वो भी पुल्लिंग शब्द है। बंदरिया वो स्त्रीलिंग शब्द है। घोड़ा वो पुल्लिंग शब्द है। हथिनी वो स्त्रीलिंग है। सेठ वो मालिन वो स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, हम पेज को टर्न करेंगे।
एक्सरसाइज नंबर 3, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। सपना अपने भाई और खाली जगह के साथ खेल रही है। भाई पुल्लिंग शब्द है, उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो बहन आएगा। सपना अपने भाई और बहन के साथ खेल रही है। वर्षा से बचने के लिए चूहा और खाली जगह बिल में घुस गए। चूहा का लिंग परिवर्तन होगा चूहिया। तालाब के पास गाय और खाली जगह बैठे हैं। बैल, गाय का लिंग परिवर्तन होगा बैल। बगीचे में मोर और खाली जगह नाच रहे हैं। मोरनी, मोर का लिंग परिवर्तन होगा मोरनी। अध्यापक कंप्यूटर लाए और अध्यापिका पुस्तक लाई। एक्सरसाइज नंबर 4, चित्रों को सही जोड़े के साथ मिलाइए। पे हमें पिक्चर दिए गए हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हैं। आप लोगों को स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग को जोड़ना है, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। थैंक यू।